हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको क्या लगता है इंग्लिश ग्रामर में टेंस सबसे ज़्यादा मुश्किल है? इतना चिंता लेकर, दिमाग पर इतना स्ट्रेस लेकर मत बैठो। टेंसेस को बिल्कुल आसान तरीके से समझोगे ना तो आपको आसान ही लगेंगे। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेंस की लिंक दे रखी है। टेंस की मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, टेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनकी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो मेरी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखी है, वहां जाकर देख सकते हो। प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी भी वीडियो मैं आपके लिए बना चुकी हूँ, चिंता मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे रखी है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट का सेकंड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? सेकंड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये क्या होता है, देखो इसमें जो हमारा काम होता है ना वो टेम्परेरी होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें हमेशा थोड़ी ना पढ़ाऊंगी, मतलब कि ये काम ओनली अभी चल रहा है। जब मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी, मतलब जब मैं तुम्हें पूरा पढ़ा दूंगी फिर मैं चली जाऊंगी, या वीडियो फिर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, वो काम अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, बाद में नहीं होगा। फिर तो मैं अगले दिन आपको पढ़ाऊंगी। आप अभी तो मेरी वीडियो देख रहे हो, फिर अगली वीडियो अगली बार देखोगे। अब ऐसा थोड़ी ना पढ़ते रहोगे मुझसे पढ़ते रहोगे। तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, वह खाना खा रहा है, तुम दिल्ली जा रहे हो, तो काम उसी टाइम हो रहा है, टेम्परेरी है वो काम, अस्थायी है। ठीक है, वो काम ओनली उसी टाइम हो रहा है, परमानेंट नहीं है, जा ही नहीं रहे हो। ठीक है, इसके अंदर होता है ये। एक बात आपको समझ में आ गई होगी, कंटिन्यूअस मतलब कि लगातार जो काम चलता रहता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, अब मैं लगातार काम कर रही हूँ ना पढ़ाने का, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में आया? अब इसके रूल्स क्या है? रूल्स तो चुटकियों में इसके कंप्लीट हो जाएंगे। ये रहे रूल्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स। अगर किसी वाक्य के अंत में, पर वो वाक्य कैसा होना चाहिए, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रही हो भी हो सकता है, रही हूँ भी, ये आए अगर हिंदी के वाक्यों के लास्ट में, अंत में, तो हम पहचान जाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और फिर हम उसके रूल्स लगाएंगे। ये हम क्यों पढ़ते हैं? देखो, अब टेंसेस के अंदर हर जो पार्ट्स होते हैं उनके अलग अलग रूल्स होते हैं। अब हमें कोई हिंदी का सेंटेंस दिखा, उसमें हम इंग्लिश बनाएंगे, तो कौन सा रूल लगेगा, पहले से पहचानो कि वो कौन सा पार्ट है, फिर उस पार्ट्स के रूल बनाओ। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, देखो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ आ गया, हिंदी का वाक्य था, लास्ट में रही हूँ आ गया। पहचान क्या है, ये कौन सा है? अब ये फिलहाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान दोस्तों ये होती है अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ तो ती हूँ आ गया ना, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो रही हूँ में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, रही हूँ। ठीक है, रही है, रहा हूँ और रही हूँ आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई नहीं, रही हूँ। ओके, अब आगे देखो, जैसे कि वह तुम्हें पढ़ा रही है, तुम मुझसे पढ़ रहे हो आ गया। ठीक है, रहे हो, ये रहे है, रहे हो। ठीक है, ये आ जाए, वह तुम्हें पढ़ा रही है, रही है से हम पहचान जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फिर इसके रूल्स लगाएंगे। ठीक है, वे अंगूर नहीं खा रहे हैं, रहे हैं आ गए तो हम पहचान जाएंगे। ओके, क्या हम टेलीविज़न देख रहे हैं, यहाँ क्या आ गया लास्ट में, रहे हैं आ गया, तो हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हम जब भी पार्ट्स पढ़ेंगे या जब भी हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम हिंदी की इंग्लिश बनानी है तो पहले ये तो सोचो, देखो ये बात सबकी सच है, हिंदी की इंग्लिश बनाने के लिए हमें टेंस पढ़ने होंगे, बट टेंस के अंदर सभी पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। और अगर हम कहीं चले गए और हिंदी की इंग्लिश बना रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा, ये कैसे पहचानोगे? उसी रूल्स को पहचानने के लिए हर पार्ट्स की अलग अपनी पहचान होती है। मान लो आप कहीं चले गए, वहां आ गया कि वह दिल्ली जा रहा है, इसकी इंग्लिश बनाओ, पहले तो पहचानो कि कौन सा पार्ट है, रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फिर उसके रूल्स लगाओ। तो इसलिए हम इन पहचानों को पढ़ते हैं। अब आगे देखो, वैसे तो मैं 2 मिनट में इसे क्लियर कर देती हूँ। रूल्स क्या होते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आए तो हिंदी के वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। फिर अगर ये चीज है तो उसके रूल्स लगाओ। रूल्स क्या, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इज, एम, आर का यूज करोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करोगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गो, गो के साथ आईएनजी लगा दो, गोइंग,
वैन तो सेकंड फॉर्म हो गई। राइट आईएनजी लगा दो राइटिंग, ड्राइव आईएनजी लगा दो ड्राइविंग, टीच आईएनजी लगा दो टीचिंग। ठीक है, अब आगे हेल्पिंग वर्ब देखो। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है हमारी दोस्तों, हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का यूज करेंगे। ठीक है, इज एम आर का यूज हम कब करेंगे, जब अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं, अगर ये आए तो अगर हेल्पिंग वर्ब का आप यूज कर रहे हो तो इज एम आर का यूज करो। इसका यूज हम करेंगे ही, शी, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ, पर वो नाम एक होना चाहिए, जैसे कि मोहन इज, सोहन इज, कनिष्का इज। ठीक है, अब जैसे कि आई है, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। ठीक है, और वी, यू, दे के साथ हम आर का यूज करेंगे। कोई भी प्लूरल चीज है, मतलब कि बहुवचन में है, जैसे कि बॉयज लड़के, बहुत सारे लड़के है ना, तो बहुवचन में हो गया तो हम आर का यूज करेंगे। गर्ल्स लड़कियां बहुत सारी हो गई, आर का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत सारे विद्यार्थी हो गए, आर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, तुम खाना खा रहे हो तो तुम आ गया, यू इंग्लिश होती है। ठीक है, और यू के साथ हम आर का यूज करेंगे। ओके, आगे भी आप बना सकते हो, भी मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रही हूँ आपको। अभी मान लो कि आपको आगे बनाना नहीं आता, अभी आप सीख रहे हो। ओके, मैं पढ़ा रही हूँ, ये आप जानते हो बात, पर ये काम अभी हो रहा है टेम्परेरी, ये काम टेम्परेरी अभी हो रहा है, जरूरी नहीं है हमेशा ही हो। ठीक है, मैं में आ जाएगा आई और आई के साथ हम यूज करते हैं एम का। ओके, विद्यार्थी पत्र लिख रहे, विद्यार्थी यानी कि कोई एक नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स मतलब कि बहुत सारों की बात हो रही है, तो हम प्लूरल में आर का यूज करेंगे आर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज एम आर का यूज करेंगे। अगर मान लो ऐसा होता है कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो आता है, ते है, आता, अगर हम जब हम उसकी इंग्लिश बना रहे होते तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज नहीं करते। अब मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, ती हूँ आ गया ना, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स लगाते, उसके रूल्स में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू डज। जब आप जहां भी देखते वैसा डू डज नहीं आएगा, वो बहुत बड़ी कहानी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप देख सकते हो, बिकॉज मैं यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा रही हूँ। अब वर्ब देखो, वर्ब का चक्कर क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होना चाहिए, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा गो, गो एक फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आप लगा दोगे आईएनजी। मैंने कहा टेक, टेक के साथ आप लगा दोगे आईएनजी, TAKING टेकिंग। ठीक है, मैंने कहा ड्राइव, ये सारी हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आप लगा दोगे आईएनजी, ड्राइविंग। ठीक है, ओके, जैसे कि देखो मैं गाना गा रही हूँ, मैं है तो आई आ गया, आई के साथ पहले तो ये पहचानिए कि ये कौन सा है, रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तब उसके रूल्स लगाएंगे। ठीक है, मैं कहा गया आई, इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज एम आर, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज एम आर का यूज करेंगे और आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। आई एम गाना, सिंग, गाना होता है सिंग। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना चाहिए। ये जो सिंगिंग होता है ना आईएनजी, ये एक हमारी धड़कन को सोल्व मतलब कि शो करता है, जैसे इससे काम चलता रहता है, जैसे हमारी दिल की धड़कनें चलती रहती है ना, ऐसे ही ये दर्शाता है कि हमारा काम चल रहा है, इससे ज़्यादा दर्शाने में आता है सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आगे है वह मुझे पढ़ा रही है, तो कोई लड़की पढ़ा रही है, शी आ गया, शी इज क्या क्या कर रही है, पढ़ा रही है, काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाने की। पढ़ाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच। शी इज TEACH, टीच के साथ आईएनजी आएगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और उसका रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना चाहिए। टीचिंग किसे पढ़ा रही है, मुझे पढ़ा रही है, तो क्या आ जाएगा, मी। ओके, यहाँ आई नहीं आएगा क्योंकि मैं हो गई तो आई आना चाहिए, बट यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो यहाँ आई हो मी आएगा। ठीक है, बिकॉज आई माई मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तुम की क्या होगी, यू, यू के साथ हम यहाँ लगाते हैं और क्या कर रहे, क्रिया क्या हो रही है, जाने की, तो क्या आएगा, गो। रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसके रूल्स लगेंगे, कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लगा दो नहीं। यू आर गोइंग, क्या जा, कहाँ जा रहे हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, टू प्ले क्रिकेट। ओके, मैं मतलब देखो हमारा ओनली इतना था, मैं आशा करती हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब देखो मैं दोस्तों आपको फॉर्मूलेज लिख के बता दूंगी, अगर आपको जब भी समझ में ना भी आया हो ना, या मतलब आपको हिंदी की इंग्लिश बनानी हो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, सबके फॉर्मूले होते हैं, तो इसके भी मैं फॉर्मूले आपको दिखाऊंगी। वे फॉर्मूले ये रहे, देखो आपको ये बात पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये बात आपको पता है कि हर फॉर्मूले में मतलब कि अगर कोई भी हम हिंदी के इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट होता है, मतलब कि कर्ता होता है, कार्य को करने वाला, फिर वर्ब, अब चाहे वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो, अब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम सिंपल की बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, देखो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपको नोटबुक के अंदर नोट भी करना है तो आप नोट भी इनको कर सकते हो। अगर हम सिंपल की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ इज एम आर, और इसके बाद मेन वर्ब लगाओ, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी लगाओ और फिर आप ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव की बात करें, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लास्ट में ही होता है और सब्जेक्ट हमेशा पहले ही होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। कभी नहीं होगा जो मेन वर्ब पहले होगी हेल्पिंग वर्ब बाद में होगी, कुछ नहीं है इसमें। इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो पहले तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा। इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, मतलब सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे हो जाता है। मेन वर्ब के बाद आईएनजी आएगी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना दोस्तों। डबल इंटेरोगेटिव है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है वो मैं बता चुकी हूँ। इससे जो पहली वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट की उसे आप देख लेना, उसके अंदर मैं बता चुकी हूँ। अब वहाँ जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, मैं यहाँ आपको फिर से बता देती हूँ। दोस्तों इंट्रोगेटिव तो वो होता है जिसमें हम हाँ या ना में जवाब दे, और डबल इंट्रोगेटिव होता है जिसमें हम हाँ या ना में जवाब ना दे। जैसे मैंने कहा कि क्या तुमने खाना खाया, या तो तुम हाँ में कहोगे हाँ मैंने खाया, या तुम ना में जवाब दोगे नहीं मैंने क्या खाया। मैंने कहा कि क्या वे दिल्ली गए थे, या तो आप हाँ में जवाब दोगे वे गए थे, या आप ना में जवाब दोगे कि वे नहीं गए थे। अगर मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, या मैंने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दोगे, तुम उस प्लेस का नाम बताओगे, तुम क्यों रोते हो तुम इस रीजन का नाम बताओगे। तो इंट्रोगेटिव में तो हाँ या ना में जवाब दे, डबल इंट्रोगेटिव में हाँ या ना में जवाब ना दे। अब इसके अंदर देखो डबल इंट्रोगेटिव के अंदर ये हमेशा WH फैमिली से शुरू होंगे। WH फैमिली हमारी नो होती है, वट, वेयर, व्हेन, हु, विच, हुज, ये सारी हमारी WH फैमिली होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वही सेम सब्जेक्ट, मेन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्या है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जो हमारी कोशिश होती है, बिन कोशिश कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भी पढ़ लो, अगर आपने कोशिश नहीं की ना तो वो चीज़ आपकी असफल गई है। ठीक है, मैथ्स में अगर आप सम सॉल्व करते हो तो जब खुद सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी नहीं आएगा। वैसे देखो जब बोर्ड पर सर करवाते हैं ना, हाँ 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 ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और जब खुद की बारी आती है ना तब ये समझ में नहीं आता कि शुरू कैसे करें। तो ऐसी बात यहाँ है, इंग्लिश ग्रामर, मैथ और हिंदी ग्रामर को जब तक आप ध्यान से नहीं समझोगे वो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट क्या है, मेरा मित्र दिल्ली से आ रहा है। अब इसमें क्या बनेगा, देखो माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब इसमें से इज, एम, आर क्या आएगा, मेरा मित्र एक है। ठीक है, माई फ्रेंड इज कमिंग, मतलब आना। यहाँ क्या है, क्या क्रिया क्या हो रही है, आने की हो रही है, तो कम के साथ हमने आईएनजी लगा दिया। कमिंग कहाँ से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से आ रहा है ना, ओके ये बन गया, माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। सेकंड क्या है, वह कहानी लिख रही है। आप वीडियो को पॉज करके भी इनके आंसर दे सकते हो, फिर आप इन्हें मिला भी सकते हो। सेकंड क्या है हमारा, वह कहानी लिख रही है, तो वह कहानी लिख रही है, कोई लड़की है, शी लगाएंगे। पहले तो देखो रही है आ रहा है, रहा है आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसलिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल्स लगा रही हूँ। और वे रूल्स क्या है कि यहाँ तो मैंने इज लगाया है, यहाँ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है, ये हमारा रूल था। ठीक है, शी के साथ हम लगाते हैं इज। वह कहानी लिख रही है, क्या काम कर रही है, क्रिया क्या हो रही है, लिखने की, शी इज
राइट, राइट लिखना, बट ING आ जाएगा क्योंकि मेन वर्ब के साथ ING आता है जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की इंग्लिश बना रहे हो। शी इज राइटिंग अ स्टोरी। ओके, थर्ड क्या है हमारा, हम खाना बना रहे हैं। हम की इंग्लिश होती है वी के साथ हम आर का यूज करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, भूलना मत। क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्या क्रिया हो रही है, बनाने की, कुक। ठीक है, खाने के मामले में कुक आता है, मेक नहीं आता। वी आर कुकिंग, क्या क्या बना रहे, खाना बना रहे। वी आर कुकिंग फूड। बच्चा नहीं रो रहा है, बच्चा, एक बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे नहीं कह रहे, एक बच्चा की बात कर रहे हैं। तो जो चाइल्ड है, चाइल्ड इज आएगा क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, चाइल्ड इज नोट, क्या नहीं कर रहा, रो नहीं रहा, वीपिंग। चाइल्ड इज नोट वीपिंग। ठीक है, क्राइम भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ फिर मतलब वही हो जाता है, सेंस बन जाता है। ठीक है, क्या वे मैदान में खेल रहे हैं, ये इंटेरोगेशन में है। देखो वे आ गया, वे की इंग्लिश क्या होते हैं, दे, और दे के साथ हम आर का यूज करते हैं तो आर आएगा, आर दे। क्या वे मैदान में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आर दे, खेलना, क्या क्रिया हो रही है, खेलने की हो रही है। आर दे प्लेइंग, प्लेइंग। ठीक है, क्या आएगा, प्लेइंग। फिर किस में, मैदान में, उसके अंदर आ गया ना, आर दे प्लेइंग इन द मैदान यानी कि ग्राउंड, और फिर GROUND, और फिर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा कि हमने क्या बनाया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। ये थी हमारी प्रैक्टिस जो हमने सोल्व कर ली है, और आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रही होगी, उससे अभी आपको और सोल्व करना है। इसमें कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे, ये भी जरूरी है, इन्हें भी सोल्व करना है बिकॉज प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, और इनमें से किसी एक का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओगे। मैं आपसे बट एक आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओगे। आज की हमारी वीडियो इतनी थी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करना, हर घर शेयर करना, ताकि वे भी इसे सीखे। और अगर आगे के भी और टेंस के जो पार्ट्स हैं उनकी वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे क्या होगा, अगर मैं आगे की और वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और मैं वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी खुश रहो।